हाय। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये फाइनेंस सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं और अगर फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं स्पेशल, अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट वीडियोस को ब्लॉक करा रही है, यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करा रही है। अगर आप एज ए क्रिएटर आप ट्रेडिंग बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, अगर आप रेफरल प्रोग्राम के ज़रिए पैसे अर्न कर रहे हैं या दूसरों को जोड़ रहे हैं अपने रेफरल प्रोग्राम से, तो इस तरह के काफ़ी सारे अगर आप काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बातें होने वाली है कि आखिर सरकार क्यों वीडियोज़ को ब्लॉक कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ नोट अभी इसमें लिख रखा है और मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके वीडियोज़ ब्लॉक हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स के जो वीडियोज़ हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कुछ जो हैं क्रिएटर्स, फाइनेंस में जो क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोज़ ब्लॉक हो रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ वजह है, सेबी के कुछ अपडेट हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। अगर आप चेक करोगे तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इन्फ्लुएंसर्स से भी अगर बैन कर रहा है, क्यों कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं कुछ ऐसा इसमें दिखाता हूँ। सेबी बैन एंड नाउ न्यूज। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ क्रिएटर्स को बैन किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर्स रविंद्रा भारती फाइन 9.5 करोड़, इनको बैन कर दिया गया है। और भी कुछ यहाँ पे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेबी क्रैक डाउन ऑन इन्फ्लुएंसर्स, बाप ऑफ चार्ट एक चैनल का नाम था, बाप ऑफ चार्ट, 7 अदर बैन फॉर 1 ईयर एंड 70 करोड़ का मतलब फाइन भी लगाया गया, या आप कह लीजिए रिफंड की बातें यहाँ पे की जा रही है। तो सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है, ये ध्यान दे रहा है कि कौन गलत कर रहा है और उसके ऊपर बैन लगा रहा है। हालांकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेबी ने अपने डॉक्यूमेंट में निकाल रखे हैं। ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, म्यूचुअल फंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं तो इसके लिए आरए और आईए दो कैटेगरी होते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और आरए मतलब रिसर्च एनालिस्ट, इन दोनों को काम अलग अलग दिए गए हैं। और जो रजिस्टर्ड हैं, अगर आप रजिस्टर्ड एंटिटी हैं तो भी आपको कंट्रोल में रहकर ही सारी बातें करनी है। क्रिएटर भी हैं और एज अ क्लाइंट से आप बात करते हैं तो भी आपको कंट्रोल में रहकर ही काम करने हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड एंटिटी हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक का नाम, स्टॉक टिप, बाय सेल कॉल, ये सब नहीं करने हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप काम करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, साथ में एडवाइस भी देते हैं, तो आपको इस पर थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। ग्रांटेड रिटर्न की बातें अगर आप करते हैं कि 1 लाख लगाओ, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, अगर आप ऐसी बातें भी करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान इसमें रहना चाहिए। एंड अगर आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा लाइव ट्रेडिंग चल रहे हैं, तो उसमें भी सेबी एक्शन ले सकता है। एंड गवर्नमेंट कहीं न कहीं इस पर थोड़ा सख्ती से पेश आ रहा है। तो देखिए, रिसर्च जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बैन किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप स्टॉक का नाम, स्टॉक में इतना जा सकता है, इतना जा सकता है, ये नहीं बोलना है, ये सब नहीं करने हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो वीडियोज़ ब्लॉक हो सकते हैं। तो एक जनरल कमेंट्री आप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, न्यूज़ बेसिस अगर कुछ अपडेट है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की अनुमति मिलता है। बाय सेल होल्ड, अगर आप एडवाइस देते हैं स्टॉक बाय सेल होल्ड, तो आपको इसके लिए आरए बनना पड़ता है, एडवाइज़र बनना पड़ता है। इसके लिए सेबी का एक अलग एग्ज़ाम होता है, फाइनेंस सेक्टर से वो बिलोंग करता है, एग्ज़ाम देता है, पास होता है, तो फिर आगे उसको रजिस्टर्ड एंटिटी माना जाता है, फिर वो ट्रेड कर सकता है और फिर अपना क्लाइंट भी बना सकता है। अगर आप एक बेसिस लेवल पे ऊपर-ऊपर बात करते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या हो सकता है, तो फिर ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कत ना हो। एंड कुछ जनरल कमेंट करते हैं सेक्टर वाइज, जैसे भी इकोनॉमिक जैसा चल रहा है उसके अनुसार से कैसा हो सकता है आगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के अपडेट हैं। अगर आप जनरल ट्रेंड की बातें करते हैं सिक्योरिटी मार्केट में,
कमेंट करते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन एक ऊपर-ऊपर लेवल पे होना चाहिए, टिप वाली बातें नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से इसमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं, यही सब खबर निकल कर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा यहाँ पे अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, रिटेलर्स के पैसे डूब जा रहे हैं, इसके वजह से इश्यूज़ यहाँ पे बन रहे हैं। तो आगे से अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो दूसरों के भरोसे ना करें, और अगर आप किसी को बता भी रहे हैं तो सावधानीपूर्वक रहें, क्योंकि इसमें आप फँस भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आने वाला टाइम में आपके साथ डिस्कशन किया करूँगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।